हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज सीमानी चौहान। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 10th ऑफ मई 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो हर एक फील्ड से रिलेटेड होता है। जो भी करंट में चल रहा है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, कहीं भी कोई देश विदेश में कोई घटना हुई हो, वहां से सभी आपके लिए प्रश्न जो है वो लिए जाते हैं। तो प्रश्नों के साथ आपको जो एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है एक्स्ट्रा, उसे भी प्लीज आप याद रखें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मददगार लगे अपने लिए, तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्लीज क्लिक करें, आपको रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको लास्ट जितने दिन मई के हैं उनकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप बाकी अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको वहाँ पे सारी ही अदर जो सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड होती रहेंगी। एंड अगर दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपको CTET 2020 के लिए तैयारी करनी है तो मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, टेट एजुकेशन। आप इस चैनल को सर्च करें, आपको जो टेट से रिलेटेड जितनी भी CTET से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो सब प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर सॉल्व भी कराए जाएंगे एंड आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो इस चैनल को भी आप देखें अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है क्वेश्चन। किस देश ने अपनी नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? यानी हाल ही में एक देश ने अपनी मुद्रा यानी करेंसी को बदला है, तो ये बदला है ईरान ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ईरान की पहली मुद्रा जो थी वो रियाल थी। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आ सकता है कि भाई ईरान ने अपनी मुद्रा तोमान बदली, पहले क्या थी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ईरान ने अपनी मुद्रा जो पहले रियाल थी उसको तोमान में बदल दिया, यानी अब मुद्रा का नाम क्या है, तोमान है। ये परिवर्तन 4 मई को किया गया था। तो 4 मई को ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके इस परिवर्तन को लाया गया था। अगर बात करें एक तोमान बराबर है 10,000 रियाल के बराबर, यानी तोमान की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ये क्यों किया है ईरान ने? तो देखिए इस टाइम ईरान में काफ़ी मुद्रा में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी लगातार दिन पर दिन घटती जा रही है। तो उसे रोकने के लिए यानी अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए ईरान ने ये जो बड़ा फैसला जो है वो लिया है। ये सारी बातें हो गई। अब ईरान की बात आई है तो फिर ईरान की कैपिटल है तेहरान। अब ईरान की करेंसी आपको पता चल गई तोमान है। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको नई मुद्रा का नाम भी ध्यान रखना है और पुरानी मुद्रा का नाम भी ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, DST द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में जो अभी युवा कैरियर पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा जो है वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ये इनकी पिक्चर है। इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो देखिए इन्होंने तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए DST ने इन्हें युवा कैरियर पुरस्कार 2020 के से सम्मानित किया है। यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं DST। देखिए DST के फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, इसकी फुल फॉर्म है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये आपसे ये भी ध्यान रखें, क्या पता कभी DST के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखें जरूर। सौरभ अरोड़ा को मिला है युवा कैरियर पुरस्कार और ये IIT बॉम्बे में प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा ये चर्चित भी न्यूज में रहा था। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो यानी जो
आप डिज़ाइन देखते हैं ना, हर किसी का एक लोगो होता है जिससे आप उसे पहचान सकते हो। जैसे कोई एप्लीकेशन है तो उसका भी लोगो होता है। तो उस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। तो ये प्रतियोगिता किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि देश के जो नागरिक हैं उनके रचनात्मक विचारों से निकलने वाले लोगों को तैयार करवाना था। यानी हमारे देश में कितने क्रिएटिव लोग हैं, हर किसी के माइंड में एक नई विचारधारा आती है, हर किसी का माइंड एक नई दिशा में सोचता है। तो सभी को इसमें सहभाग लेने की पूर्ण अनुमति थी। इसमें आप अपना जो प्रतियोगिता है इसमें आप अपना सहभागिता दिखा सकते हो, अपने रचनात्मक विचार प्रस्तुत कर सकते हो। एक अच्छा सा लोगो तैयार करके लोगों ने क्या किया था, इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये जो अभियान है, देखिए देखो अपना देश, इसका उद्देश्य है कि पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना। यानी हमारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ घूमने की जगह है, जो जो पर्यटन स्थल है, उस पर्यटन स्थल के बारे में बताना कि भाई वो फेमस क्यों है, यहाँ पे देखने के लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको देखना चाहिए। इन सभी के बारे में जो है वो जागरूक करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उस जगह को देखने जाएं, और पर्यटन से भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। तो इसके लिए ये अभियान शुरू किया था और पर्यटन मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय की बात हुई तो फिर आपको हमारे देश के पर्यटन मंत्री भी पता होने चाहिए। उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे देश के पर्यटन मंत्री हैं। बाकी अगर मैं आपको बताऊं ऑप्शंस में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो मंत्री हैं हमारे, ये आपको पता होना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है? यानी राजदूत, अभी ब्रांड एम्बेसडर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी UNEP के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए ये दिया मिर्जा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आपने फोटो से पहचान लिया होगा, सभी लोग जानते हैं। ये अभिनय करती हैं, यानी एक्ट्रेस हैं ये पहले से ही UNP के ब्रांड एम्बेसडर है। इनका जो ब्रांड एम्बेसडर का कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया है 2 वर्षों के लिए, यानी ये अब 2022 तक UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एम्बेसडर रहेंगी। यहाँ पे देखिए बात इस कार्यक्रम की हुई तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ये है क्या। ये जो काम करता है पर्यावरण के लिए करता है मेनली, तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी जितनी भी पर्यावरण परिस्थितियां हैं उसका आकलन करता है। अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय नीतियां तैयार करता है कि भाई पर्यावरण के लिए जो भी चीज़ सही है, मतलब आपको उसको सुधारने में जो भी चीज़ करनी है उसका जो नीतियां हैं वो ये तैयार करता है। तो विशेषकर ये पर्यावरण से रिलेटेड एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972। ये काफ़ी बार पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इसके हेड का नाम है इंगर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंगर एंडरसन इसके हेड है। किसके? UNEP के। इसका एक और लक्ष्य है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सब चीज़ आपके लिए देखिए लिख देती हूँ। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी हमें क्या करना है, प्लास्टिक को बीट करना है, यानी प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसके यूज़ से बचना है। तो इसका समर्थन करने का भी इसका लक्ष्य है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड है ओवरऑल अगर हम देखें तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़ी निकासी अभ्यास का नाम क्या है? यानी जो विदेशों में जो भारतीय इस टाइम लॉकडाउन के तहत फंस गए हैं उनको अपने भारत देश वापस कैसे लेके आया जाए, इसके लिए एक मिशन चलाया गया है और उसका नाम है वंदे भारत मिशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 7 मई से लेके 13 मई तक 64 उड़ानों के द्वारा विदेशों में जो नागरिक हमारे देश के फंसे हैं उनको सुरक्षित घर लाया जाएगा। यानी बहुत सरकार
जो नागरिक है उनके लिए कर रही है, प्रवासी मजदूरों के लिए भी देखिए ट्रेन चलाई जा रही है और उनको कैसे ना कैसे घर पहुंचाया जा रहा है, जो विदेश में फंसे हैं उनको भी घर लेके आया जा रहा है। तो आप इसमें अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करें। तो वंदे भारत मिशन चलाया गया है विदेशों से नागरिकों को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट लीग की शुरुआत की गई है? यानी अभी कोरोना वायरस के चलते तो भाई हर एक देश में कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई देखिए औद्योगिक काम चल रहा है, ना कोई आप अगर खेल कूद से रिलेटेड देखें तो कोई लीग नहीं चल रही है। लेकिन इसके चलते भी एक देश ऐसा है जिसमें अभी फुटबॉल टूर्नामेंट की लीग की शुरुआत की है और ये देश है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। वहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट की लीग शुरू हो गई है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। दक्षिण कोरिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल आप जाने, इसकी कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया में करेंसी चलती है दक्षिण कोरियाई वॉन। लास्ट में क्या बोला है मैंने? वॉन। दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है चुंग साए क्यून। ये अजीब से नाम होते हैं चाइनीज ये कोरियन लोगों के। चुंग स्यू क्यून यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट का नाम ही मैं लिख देती हूँ मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट है, यानी यहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं। मूव ऑन टू द 7 क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर दोबारा समझाऊंगी, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखें। 7 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आजकल अभी हाल फिलहाल ही सरकार ने शराब की दुकानें खोली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी गिर गई थी, कोई जो है वो इनकम कहीं से हो नहीं रही थी। तो उसके लिए सरकार ने शराब की दुकान खोली थी ताकि थोड़ी बहुत देश को इनकम भी हो सके। लेकिन उसके लिए लोगों को एक मतलब सावधानी बरतने के लिए बोला गया था कि आप दूर दूर खड़े होकर लें, दुकान पे एक साथ में सिर्फ 5 ही लोग ले सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसका बिल्कुल पालन नहीं किया और इतनी भीड़ उमड़ के आ गई शराब लेने के लिए। आप यहाँ पे देखें कि कोई भी दूर दूर नहीं खड़ा, पास पास खड़े हैं। तो ऐसे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब गवर्नमेंट इस दुविधा में है कि या तो वो दुकानें बंद करे, जिससे क्या होगा, लोग आएंगे नहीं, लेकिन फिर हमारी इकोनॉमी यानी जो सरकार को पैसा चाहिए काम करवाने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू करी ई टोकन सेवा। यानी इसमें क्या होगा, आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और टाइम बताया जाएगा, आप उसी टाइम पे अपना ऑर्डर जो है वो लेने जा सकते हो। यानी इससे क्या होगा, भीड़ नहीं होगी, एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया जाएगा तो बहुत सारी भीड़ भी एक साथ नहीं उमड़ेगी। ये शुरू की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो दिल्ली हमारी राजधानी है हमारे देश की और सीएम यहाँ के अरविंद केजरीवाल है, गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो देखिए ये दिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है एक, उनका नाम है हेनरी डुनेट। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC इसके तहत इसे मनाया जाता है। ICRC का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष पीटर मॉरर हैं। इस कमेटी का यानी ये उद्देश्य होता है कि विपदा के समय होने वाली जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उससे लोगों को राहत दिलाना है। यानी एक तरीके से जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है इसमें लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि आप विपदा के समय एक दूसरे की मदद करें ताकि जो कठिनाई है वो जल्द ही जल्द दूर हो सके, इसलिए बनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और इसे एक चीज़ और कह सकते हैं, रेड क्रिसेंट डे भी इसको बोला जाता है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन देखें क्या है, किस देश में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसे चीन ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो रॉकेट है ये 2022 तक चीनी यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के साथ साथ
चीन का जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन चीन बनाने की योजना चला रहा है, जिसका नाम उसने तियांग योंग रखा है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं उनके स्पेस स्टेशन का नाम क्या है। जैसे नासा का स्पेस स्टेशन है, इसी तरीके से चाइना भी कोशिश कर रहा है कि वो भी अंतरिक्ष में स्टेशन को स्थापित कर सके। तो ये जो रॉकेट है ये उसमें मदद भी करेगा। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA। ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म है इसकी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में, चाइना में एक जगह है बीजिंग, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो चाइना की स्पेस एजेंसी भी पता होनी चाहिए, जैसे अमेरिका की नासा है, इसी तरीके से चाइना की है CNSA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन के अतिरिक्त भी इंफॉर्मेशन बताई जाती हैं उन्हें भी याद रखें। लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में जो दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो ये मनाई गई थी 8 से 9 मई, यानी 2 दिन, 8 और 9 2 दिन इसको मनाया गया था। क्योंकि जो हमारा विश्व युद्ध था वो 9 मई को समाप्त हुआ था, लेकिन 8 मई को भी कुछ विशेष घटनाएं हुई थी, तो इसलिए 8 और 9 दोनों दिन मिला के इसको मनाया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने लोगों ने जान अपनी गंवाई, उन लोगों के स्मरण के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है। आप इस बात को भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज करंट अफेयर्स में हमारे 10 मई को थे वो समाप्त हो गए हैं। आज का प्रश्न देख लेते हैं, जो आप सभी प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, A, B, C, D में से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस देखें आप, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान को शुरू किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिकटॉक ने इसे शुरू किया था। यानी जितनी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड फेक न्यूज़ जो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते ही चले जा रहे हैं, उस पर रोक लगाना था कि अगर आप देखिए फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करोगे तो वो न्यूज़ गलत होगी, लोगों के मन में देख के उसमें गलत धारणाएं आ जाएंगी कि ऐसा ऐसा हमारे देश में हो रहा है। तो ऐसी जो फेक न्यूज़ है, जो गलत बातें बताती हैं, उनको फॉरवर्ड करना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसके लिए अभियान शुरू करा था टिकटॉक ने। टिकटॉक एक चाइनीज़ वीडियो सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन आपको मदद कर रही है या नहीं कर रही है। आप ज़रूर मुझे अपने जो आपका फीडबैक है वो ज़रूर दे करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें ये पता चल जाएगा कि वीडियो जो है वो हमारी अच्छी है या नहीं है। तो ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नई एनर्जी के साथ, नए दिन के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।